ओम शांति। आज की तारीख है 15 मार्च 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसीलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाना। प्रश्न है, नई दुनिया के राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर है, जो भी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर है, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई जमा होती है। याद में रहना भी कमाई है, सर्विस करना भी कमाई है, यज्ञ सेवा करना भी कमाई है। गीत है, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, तुम ही उसके सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। चाहे कोई माता पिता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता जरूर है ही। बच्चे माता बिगर तो पैदा भी नहीं हो सकते। तो पारलौकिक माता पिता है जिसको याद किया जाता है। जरूर वह कुछ सुख देकर गए हैं। याद आता है, भारत सुखधाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है, तब तो पारलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में है तब याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे। गुरु लोग तो कहते हैं जप तप भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए
टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाप तो तुमको ऐसा नहीं कहते। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है, वह कितना भटकाते हैं। यह तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे? यह तो तीनों ही खुद है। इसीलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। यह भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना हुआ है। जो बच्चों को समझाते हैं, हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूं। तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है। इनमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। सुख और दुख यह खेल कैसा बना हुआ है, यह बाप ही समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर कलप के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जो तुम जानते हो यह सब बातें यथार्थ है। यह बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकता। बाप ही आकर तुम बच्चों को सुख देते हैं। बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना यह भी कमाई है। यज्ञ सर्विस करना यह भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर, और तुम हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर। और कोई विश्व पर जीत पा नहीं सके। ड्रामा में उनका पार्टी नहीं है वर्ल्ड पर राज्य करने का। कितनी बड़ी और साधारण बातें हैं। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं है, तो भी प्रजा निकलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, भटकना छोड़, भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान है, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी भव। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने से पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसीलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज के तिलकधारी बने हो तो भविष्य में विश्व राज्य का तिलक मिल जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।